14 सितंबर 2025 से पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्रिकेट की जंग का आगाज होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने अपने सिपाहियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर 17 और इंडिया ने 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो यहाँ पर हम प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करेंगे कि किस टीम के किस प्लेयर का एक दूसरे से पलड़ा भारी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के कप्तानों की तरफ से। पाकिस्तान के कैप्टन हैं सलमान अली आगा और इंडिया की कमान संभालेंगे सूर्या कुमार यादव। तो देखिए, ये T20 गेम है। एक्सपीरियंस और पावर हिटिंग एबिलिटी को देखा जाए तो इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव सलमान अली आगा से हमें यहाँ पर बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फेयर कंपैरिजन करना है। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, ये ऐसा नहीं सोचना कि यार हम पाकिस्तानी हैं तो फलां प्लेयर को एज दे दिया जाए। तो यहाँ पर इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव सलमान अली आगा से आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के फखर जमान और इंडियन वाइस कैप्टन शुभमन गिल, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। तो फखर जमान भी पूरी मैच विनिंग एबिलिटी रखते हैं और उसके अलावा शुभमन गिल भी किसी से कम नहीं है। फखर जमान की क्योंकि रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, जहां पर हम दोनों को 50-50 ही रेट करेंगे। उसके बाद दोनों ही लेफ्ट हैंडर यंग ओपनर साइम अयूब और अभिषेक शर्मा, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। अभिषेक शर्मा की जो पावर हिटिंग एबिलिटी है वो सुपर और ज़बरदस्त है। साइम अयूब भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है, लेकिन साइम अयूब की रिसेंट फॉर्म उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 60% अभिषेक शर्मा और 40 साइम अयूब को रेट करूँगा। फिर नाम आता है तिलक वर्मा और हसन नवाज का। दोनों ही तबाही के बैटर हैं, दोनों ही अगले बॉलर का हरकस निकालने की सलाहियत रखते हैं। मगर इस फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ पर हसन नवाज हमें तिलक वर्मा से आगे नजर आ रहे हैं। उसके बाद फहीम अशरफ और हार्दिक पांड्या का नंबर आता है। तो दोनों ही अपनी अपनी टीमों की तरफ से एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। फहीम अशरफ का जिस दिन हो तो वो अगली टीम को लताड़ के रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका मुकाबला क्योंकि हार्दिक पांड्या से हो रहा है तो इसलिए हार्दिक पांड्या को हम यहाँ पर फहीम अशरफ से आगे रेट करेंगे। फिर अगर हुसैन तलत और शिवम दुबे का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों प्लेयर्स तो ज़बरदस्त हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये T20 का मैच हो रहा है तो इसलिए मैं शिवम दुबे को हुसैन तलत से थोड़ा सा आगे रेट करूंगा। फिर नंबर आता है मोहम्मद नवाज और अक्षर पटेल का। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं और उसके साथ साथ बैटिंग करने की सलाहियत भी रखते हैं एक्सपीरियंस वाइज भी। और अगर UAE की कंडीशंस को देखा जाए तो मोहम्मद नवाज यहाँ पर अक्षर पटेल से आगे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद हारिस और जितेश शर्मा की। दोनों विकेट कीपर बैटर हैं, ज़बरदस्त बैटर है। पावर हिटिंग की एबिलिटी दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। दोनों को मैं 50-50 इक्वली रेट करूंगा। फिर बात करते हैं जसप्रीत बुमराह और हारिस रऊफ की। यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकूंगा, जसप्रीत बुमराह ही हारिस रऊफ से आगे हैं, बहुत आगे हैं। फिर बात करते हैं लेफ्ट आर्म बॉलर्स के ऊपर। पाकिस्तान की शाहीन अफरीदी और इंडिया के अर्शदीप सिंह। शाहीन की परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा जाए तो बिल्कुल भी काबिल जिक्र नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अर्शदीप सिंह को शाहीन से ज़्यादा रेट करूँगा। अब अब्रार अहमद और वरुण चक्रवर्ती का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर हम इनको इक्वली रेट करना चाहेंगे। सुफियान मुकीम और कुलदीप यादव का अगर कंपैरिजन किया जाए, सुफियान मुकीम बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड बॉलर है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि कुलदीप यादव का सुफियान मुकीम से एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए 55 कुलदीप यादव, 45 सुफियान मुकीम। बहुत ही कड़ा तगड़ा मुकाबला होगा इन दोनों बॉलर्स के बीच। दो और विकेट कीपर बैटर्स के ऊपर बात की जाए, संजू सैमसन और साहिबजादा फरहान। दोनों ही ऐसे बैटर हैं जब चलते हैं तो अगले बॉलर सर पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन हालिया परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो साहिबजादा फरहान संजू सैमसन से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट संजू सैमसन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो साहिबजादा फरहान संजू सैमसन से आगे ही नज़र आ रहे हैं।
حسن علی اور ہرشت رانا کا کمپیریزن کیا جائے تو ہرشت رانا حسن علی سے بہت پیچھے ہیں۔ حسن علی ایک ایکسپیرینس اور آئی سی سی ٹورنامنٹ کے مین آف دی ٹورنامنٹ بالر ہے، تو اس لیے حسن علی یہاں پر ان سے آگے ہیں۔ لاسٹ میں جو دو بیٹرز بچے ہیں یہ ایسے بیٹرز ہیں ان کو اپنی اپنی ٹیمز اس وقت استعمال کرتی ہیں، اس وقت بیٹنگ کے لیے بھیجتی ہیں جب چند گیندوں کے اوپر زیادہ رنز کی ضرورت ہوتی ہیں، تو ان کو یہ دو پلیئرز یاد آ جاتے ہیں، پاکستان کے خوشدل شاہ اور انڈیا کے رنکو سنگھ۔ یہ دو بیٹرز جب اپنی اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں تو اگلے بولرز کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ دونوں ہی کنسسٹنٹ پرفارمر نہیں ہیں تو اس لیے یہاں پر میں دونوں کو ایکولی ریٹ کروں گا، 50% ہی خوشدل شاہ اور 50% ہی رنکو سنگھ۔ تو دوستو یہ تھا ہماری طرف سے کیا گیا فیئر کمپیریزن۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ دونوں ٹیمز کو ایکولی اور انصاف کے ترازو میں تولا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو اپنے پلیئرز کو جھوٹ موٹ ہائی ریٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی پلیئر کو کسی سے زیادہ یا کم ریٹ کیا گیا ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔